ये जो जर्नलिस्ट था, इसकी औकात नहीं है कि इसको पता ही नहीं है कि कश्मीर के लोग हैं क्या। कश्मीर में अल्लाह का फजल है कि हमारी माएँ बहनें, हमें मालूम है कितनी इज्जतदार माएँ बहनें। और जो ये धंधा चलाने वाले कुछ लोग होते हैं, ये तो इनका तो काम ही धंधा चलाना है। इनको कश्मीर और जम्मू और डोगरा और शेख और सैयद और शर्मा और इनसे कोई लेना देना नहीं है। इनका अपना धंधा होता है, लेकिन इस धंधे को एक्सपोज पुलिस करेगी। आपको कोई हक नहीं है अरफाज भाई। आप कल चले जाएंगे किसी के पीछे कैमरा लगाकर, आप कौन होते हैं कैमरा लगाने वाले? जो वो लड़की 2 मिनट की बात हो सकता है वो किस कंडीशन में रही हो उधर, वो क्यों रही हो उधर। अगर वो किसी धंधे के हिसाब से वहां रही हो, लानत 1000 बार उसको। और उसको तो पकड़कर पुलिस को गिरफ्तार करना चाहिए था, न कि किसी मीडिया वाले को। लेकिन भागता कौन है पीछे? मीडिया वाला। पुलिस कहां होती है उस वक्त? कहीं नहीं। उसके बाद आगे से गाड़ियां, पीछे से गाड़ियां, साइड से गाड़ियां, वो गाड़ी से टकराती, जिम्मेदार कौन होता? ये मीडिया वालों का काम रहा क्या अब? मतलब मैं तो कहता हूं कि इससे नीच जर्नलिज्म मैंने कहीं नहीं देखा। और फिर नाम क्या लेते हैं? डोगरा। और डोगरा जर्नलिज्म कोई जर्नलिज्म नहीं है। कश्मीरी जर्नलिज्म कोई जर्नलिज्म नहीं है। जर्नलिज्म इज जस्ट जर्नलिज्म। इसको आप प्लीज जर्नलिज्म तक ही रहने दीजिए। जम्मू शहर के गुमट इलाके से एक वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। आपने हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो वीडियो देखा होगा, जिसमें एक कश्मीरी महिला पे ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो गुमट बाज़ार में जो है वो धंधा कर रही है, धंधा करने वाली औरत है। हमारे साथ शेख जफरुल्लाह साहब मौजूद हैं, कांग्रेस सीनियर नेता भी हैं और कंटेस्टिंग कैंडिडेट भी थे इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी से। इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये जम्मू में इस तरह के मामलात का सामने आना और एकदम से किसी महिला पे इस तरह के आरोप लगाना, फिर उसके पीछे पड़ जाना, उसकी शक्ल दिखाने की कोशिश करना, या कई चैनल्स ने तो शक्ल भी दिखाई है। बात करेंगे। शेख साहब, कैसे देखते हैं ये जो कश्मीरी कह करके एक महिला को मतलब बदनाम करना या रोड के ऊपर उसके पीछे भागना, उसको सड़क पे दौड़ाना, चाहे वो कितनी ही गलत क्यों ना हो, तो क्या किसी जर्नलिस्ट का, किसी मीडिया कर्मी का ये काम बनता है कि वो किसी महिला को मतलब रोड पे भगाए, दौड़ाए, या उसको पुलिस के ज़रिए से, अगर कोई गलत भी कर रहा है तो पुलिस के ज़रिए से कोई कार्रवाई करवानी चाहिए? देखिए, ये बहुत ही गलत तरीके से किया जा रहा है और मुझे लगता है कि ये एक किसी इंसान का खुद का ज़हनी तवाज़ुन शायद गलत है। किसी भी इंसान को ये हक ही नहीं बनता कि वो किसी की प्राइवेसी को इस तरह से, किसी की लिबर्टी को इस तरह से वो कर्टेल करे। कोई कितना भी गलत हो, एक ज़ाब्ता बनता है, कानूनी तौर तरीका है। हम यहाँ पर डेमोक्रेटिक स्टेट में रहते हैं, हमारे पास पुलिस है, हमारे पास कानून है, और कानून के अंतर्गत जो भी चीज़ें होती हैं वो जायज़ करार दी जाती है। लेकिन कानून से बाहर जब आप ये चीज़ें करते हैं आउट ऑफ योर ओन हैट्रेड, तो ये किसी भी तरह, किसी भी माशरे में काबिल कबूल नहीं है। आप एक पत्रकार हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि आपका क्या काम है। आपको मसले हाईलाइट करने, उसका एक तरीक़ाकार होता है। अगर आप पहले अपने आप को कहते हैं डोगरा पत्रकार, वहाँ पे आप डोगरा लोगों को उनकी सभ्यता के खिलाफ वो जो सारा कुछ कर रहे हैं, डोगरा खुद को कहते भी हैं, लेकिन डोगरा समाज को आप नुकसान भी पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आप पर्टिकुलर कम्युनिटी को कश्मीरी कहकर ये क्या आप दर्शाना चाहते हैं? कश्मीरी मेरे किश्तवाड़ में भी बोली जाती है, कश्मीरी मैं भी हूँ और मुझे फ़ख्र है कि मैं कश्मीरी हूँ। और मेरी कितनी सारी माएँ बहनें, जो इज़्ज़तदार माएँ बहनें इस जम्मू में आती है, कश्मीर से आते हैं। आप जनरलाइज करके किसी को इस तरह टारगेट नहीं कर सकते। आपको मालूम है कि आप खुद को जो डोगरा कहते हैं और फिर कहते हैं डोगरा स्टेट। क्या डोगरा स्टेट सिर्फ जम्मू का एक चौक है? आप क्या साबित करना चाहते हैं जब आप इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं? आप क्या दर्शाना चाहते हैं जब इस तरह की लैंग्वेज आप इस्तेमाल करते हैं? आप डोगरा स्टेट को बदनाम करते हैं। आप डोगरा के लोगों का जो बिजनेस यहाँ पर चल रहा है, हमारी एक दूसरे के आने जाने से, आप उस पर नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। अगर मान लीजिए इसी तरह का नैरेटिव आप बनाते हैं, कौन अपने घर वालों को यहाँ भेजेगा? ये किसी एक बंदे ने अगर किया, अगर आपको लगता है किसी पर धंधा खुल रहा है, मैंने इससे पहले पिछली बार एक वीडियो देखी, वहाँ पर कोई कश्मीरी नहीं थी। आपने उस वक्त ये नहीं कहा कि कश्मीरी कोई है। आप एक लड़की को मीडिया उसकी तरफ घुमाते हैं। अगर किसी भी इज्जतदार की तरफ आप ये वाला इल्ज़ाम लगाकर अगर उसके पीछे आप कैमरा दौड़ाते हैं, वो तो दौड़ेगा।
मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, अगर वो गलत हैं तो वो गलत हैं, और अल्लाह ताला उनके ऊपर लानत बरसाए जो ये काम करते हैं, ये जो धंधा करते हैं और जिस तरह से ये बदनाम कराते हैं समाज को। हम तो उनके साथ कभी नहीं खड़े होंगे और ना कभी हो सकते हैं, और इस पे अंकुश भी लगना चाहिए, इस पर अंकुश लगना चाहिए। और ये, और मुझे बताइए, पुलिस की नाक के नीचे ये सारा कुछ हो रहा है। पुलिस क्या कर रही होती है 24 घंटा? ये पुलिस का काम है इन चीजों को देखना। और अगर यहाँ पर इतने सालों से इस बात को लेकर आवाजें उठ रही हैं, तो पुलिस क्या कर रही है? पुलिस क्यों नहीं इन चीजों को चेक एंड बैलेंस में लेती है? अब पुलिस अपना काम नहीं करती है, अब पत्रकार अपना काम भूल गए और वो पुलिस का काम करने लग गए। और वो लड़की जिस तरह से उसको दौड़ाया, वो गलत है सही है वो रब जाने। अगर वो गलत है अल्लाह ताला उसको हिदायत दे, हम यही कहेंगे। लेकिन उस एक लड़की के गलत करने से, जो अभी साबित भी नहीं हो उसने गलत किया, आप टारगेट करते हैं कश्मीरी लड़की जम्मू में आकर धंधा करती है। बिल्कुल, आपने तो उसको मतलब जग जाहिर कर दिया कि वो है। देखो, आपने डिवीजन एक क्रिएट किया, एक सेगमेंटेशन की बात आप कर रहे हैं। तो जर्नलिस्ट का, पत्रकार का काम नहीं था ये। पत्रकार का काम है सही को सही, गलत को गलत कहना, और एक नज्म ज़ब्त के तहत, एक कानून के दायरे के अंदर रहकर आप कानून भी हाथ में लेंगे और अपने आप को पत्रकार भी कहेंगे, और फिर अपने आप को डोगरा पत्रकार भी कहेंगे, फिर अपने आप को डोगरा स्टेट का एक सिटीजन भी कहेंगे। तो ये चीजें जो है, ये जम्मू को नुकसान पहुंचाने वाली हरकतें, और जो भी ये करेगा वो जम्मू का दुश्मन होगा। कोई डोगरा नहीं है वो, और डोगरा पत्रकार भी नहीं है वो फटकार, उसके ऊपर ये फटकार है जिस तरह का वो जर्नलिज्म करता है। और मैं तो कहता हूं कि जिन जिन न्यूज चैनल्स ने ये चलाई ये वीडियो, उन सब के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। हाँ, आप तरीके का आप दिखाइए, यहाँ पर धंधा हो रहा है, आप किसी दुकान पर गए, वहां पर आपने कुछ ऐसी चीजें दिखाई, उसे लगा कि वाकई में वहां पर एक धंधा हो रहा है, लेकिन आप किसी की भी तरफ कैमरा करेंगे और बताएंगे कि ये बंदा है वो, और फिर उसी को फिर एक अलग डेफिनेशन के साथ उसको पुकारेंगे, एक अलग नाम देकर, ये किसी भी समाज को एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और मैं कहता हूं पुलिस इन सभी पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई करे, जिसने भी ये चीजें चलाई, जिसने भी। कश्मीरी कौम को आप नहीं जानते, आप कश्मीर के 2-4 बंदों को देखकर आप उसको जज करते हैं, यही कश्मीरी है। हमारी हजारों माएं बहनें यहाँ पर आती हैं कश्मीर की, जो अपनी पलक भी ऊपर नहीं उठाती हैं। उनकी इज्जत का क्या? कल हर भाई अपनी बहन पे शक करेगा, वो उसकी आजादी को छीनेगा कि आपने बाहर नहीं जाना है, बाहर आपकी बदनामी होगी। कोई भी कैमरा आपकी तरफ घुमाएगा कि बोलेगा कि भाई इस तरह। और मान लीजिए अगर वो लड़की इन्वॉल्व नहीं होगी इस मामले में, और उसकी इज्जत पे आपने बात, उसकी इज्जत की बात आ गई, अगर वो कल खुदकुशी करती है तो कौन जिम्मेदार है उसके पीछे? कौन जवाबदेही है देगा उसके पीछे? अगर वो आगे से गाड़ी चल रही थी और वो मोड़ ले रही थी इसे दौड़ते दौड़ते, और कई सारे लोग बोलेंगे कि वो इस धंधे में मुलव्विस थी, भाई वो तो कानून देखेगा ना। आप पुलिस के पास चले जाते, या पुलिस वहां पर तैनात है, 24 घंटा पुलिस रहती है वहां पर, लेकिन पुलिस या तो सोई है, या तो पुलिस इन चीजों पर, या तो पुलिस खुद मिली हुई है और ये धंधा चल रहा है। और अगर नहीं चल रहा है ये धंधा और पुलिस जागी हुई है, तो फिर उस पत्रकार के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। कभी भी किसी भी इंसान को इस तरह की कोई छूट नहीं होनी चाहिए कि वो आकर सीधा बोलने लग जाएगा। कल मैं कहीं पत्रकार बन के सीधा कहने लग जाऊंगा, कोई जम्मू की लड़की, कोई डोगरा समाज की कोई लड़की गलत करने लग जाएगी और मैं कह दूंगा ये देखिए डोगरा लड़की, ये कौन से कानून में लिखा है आपको? कहां पर आपको एक अलग ही डेफिनेशन दी है? ये डोगरा लड़की, ये कश्मीरी लड़की, ये शेख लड़की, ये हिंदू लड़की, ये मुसलमान लड़की, ये सिख लड़की, ये जैन लड़की, ये कौन सी डेफिनेशन से आप, कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करें आप मीडिया में? आप मीडिया वाले हो भाई, आपने ऐसे चीजों को दिखाना है कि ये लगे वाकई में कि आप पत्रकार हो। आप तो पत्रकार होने के नाम पर धब्बा हो। इस तरह किसी को जलील करना, सड़क पर किसी की तरफ कैमरा घुमा के उसको दौड़ाना, दिस इज नॉट द जर्नलिज्म। और ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा कि आप कम्युनिटी को लेकर इसको इन्वॉल्व कर रहे हो। हजारों माएं बहनें हमारी यहाँ होती हैं, अल्लाह की कसम मैं खुद देखता हूँ कि जो किसी इंसान की तरफ, दूसरे इंसान की तरफ देखती तक नहीं है। आप सबको ही उन कटघरे में खड़ा कर देते हो कि भाई ये भी है, ये भी इन्वॉल्व है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। पूरे एक रीजन को ही आप बदनाम कर रहे हो। पर्टिकुलर आप जिस भी इंसान की माँ बहन है वो ये हरकत कभी नहीं करेगा। कश्मीर को मैं जानता हूँ, कश्मीरी को मैं जानता हूँ,
ऐसे पर्दादार औरतें आज भी हमारे कश्मीर समाज में हैं। पर्दा बापर्दा लड़कियां हमारे समाज में हैं। आप उनको भी इसी तरह का उनका एलिगेशन लगाते हैं, हाँ। इसी कैटेगरी में आप उनको खड़ा कर देते हो। तो ये इस तरह का जर्नलिज्म जो आपने अपनाया है जम्मू में, डोगरा जर्नलिज्म होने के नाते नाम पर और अपने आप को डोगरा स्टेट के नागरिक होने के नाम पर, ये ढोंग ये छोड़ दो। इससे आपको ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट की 10 मिनट की व्यूवरशिप मिल सकती है ज्यादा, लेकिन इससे आप सही डोगरा साबित नहीं हो सकते। और इस तरह कभी भी नहीं होना चाहिए किसी भी समाज में। 1 मिनट की तरह अगर हम मान भी लेते हैं कि कोई महिला या कोई भी व्यक्ति को इस तरह के आपराधिक मामले में सम्मिलित पाया जाता है या कोई कंप्लेंट आती है, तो क्या उसके कोई अधिकार नहीं होते हैं, उसके कोई राइट्स नहीं होते हैं? क्या आप उसको पब्लिकली मतलब इस तरह से बदनाम करेंगे? क्या आप उसको कोर्ट कचहरी थाने जाने तक का मौका नहीं देंगे? मैंने वही कहा ना कि ये तो गैरकानूनी चीज की उन्होंने। अब अगर मान लीजिए कि कल वो अदालत से साबित नहीं होती है गलत, तो आप क्या कहेंगे उस वक्त? और दूसरी बात है, बहुत सारे लोगों का ये धंधा है और हर जगह के लोग आते हैं यहाँ, कोई भी कर सकते, कोई भी इन्वॉल्व इसमें धंधे में होगा, इसमें हम ये नहीं कहेंगे। और जो भी हम तो कहते हैं लानत उन पर, 1000 बार लानत उन पर, वो चाहे कश्मीर की लड़की हो, चाहे वो जम्मू की लड़की हो, चाहे वो भद्रवाह की हो, किश्तवाड़ की हो, कहीं की भी हो, बिल्कुल। ये धंधा तो बिल्कुल भी हमारे सभ्यता के खिलाफ है, ये हमारे समाज के खिलाफ है, हमारी जो सोशल वैल्यूज हैं उसके खिलाफ है, रिलीजियस वैल्यूज है उसके खिलाफ है, ये सब चीजों के खिलाफ है। और ना ही हम ये चीजें टॉलरेट करते। बट इसके लिए हम कहते हैं बार बार, हम पुलिस को इस चीज के लिए फटकार लगाते हैं कि भाई पुलिस क्यों नहीं देखती? अगर ये इस तरह का धंधा कहीं चल रहा है, पुलिस क्यों नहीं देखती है? पुलिस इस रैकेट को एक्सपोज क्यों नहीं करती है? लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है अरफाज भाई कि आप कल कैमरा लेकर किसी के पीछे भी लग जाएंगे। अगर आप मान लीजिए कैमरा आपके पास है और आप मुझे या मेरे किसी साथी को अचानक से उसकी तरफ कैमरा खड़ा करके ये बोलने लग जाएंगे, ये क्या कर रहा है यहाँ पर, ये यहाँ पर धंधा चल रहा है, ये यहाँ पर ये कर रहा है, तो कोई भी इज्जतदार इंसान भाग जाएगा कैमरे से उस वक्त। क्योंकि जब तक सच साबित होगा तब तक बहुत बदनामी हुई होगी। बिल्कुल। समाज आपकी वैसे भी छोटी छोटी बातें उछालता रहता है, अगर आप उसको मौका देते, मान लीजिए वो लड़की 2 मिनट की बात हो सकता है, वो किस कंडीशन में रही हो उधर, वो क्यों रही हो उधर, अगर वो किसी धंधे के हिसाब से वहां रही हो, लानत 1000 बार उसको। और उसको तो पकड़कर पुलिस को गिरफ्तार करना चाहिए था, न कि किसी मीडिया वाले को। लेकिन भागता कौन है पीछे? मीडिया वाला। पुलिस कहां होती है उस वक्त? कहीं नहीं। उसके बाद आगे से गाड़ियां, पीछे से गाड़ियां, साइड से गाड़ियां, वो गाड़ी से टकराती, जिम्मेदार कौन होता? ये मीडिया वालों का काम रहा क्या अब? मतलब मैं तो कहता हूं कि इससे नीच जर्नलिज्म मैंने कहीं नहीं देखा। और फिर नाम क्या लेते हैं? डोगरा। और डोगरा जर्नलिज्म कोई जर्नलिज्म नहीं है, कश्मीरी जर्नलिज्म कोई जर्नलिज्म नहीं है। जर्नलिज्म इज जस्ट जर्नलिज्म। इसको आप प्लीज जर्नलिज्म तक ही रहने दीजिए। ये डोगरा पत्रकार, ये फलानी पत्रकार, कश्मीरी पत्रकार, फलानी पत्रकार, इससे क्या होगा? आपकी गलती कल इस समाज के साथ जुड़ जाएगी कि भाई इन्होंने गलत किया तो इसका मतलब ये समाज भी गलत हो जाएगा। तो प्लीज ये पीछा छोड़ दें। हमें हमारी स्टेट ऑलरेडी डिवाइडेड है, ऑलरेडी इसको ऊपर से भी डिवाइड कर दिया है। अब आप इसको और कितने हिस्सों में डिवाइड करोगे? जुबानों में डिवाइड करोगे, कल्चर में डिवाइड करोगे, अलग अलग डिवीजन नहीं करना। हमने साथ मिलकर चलना है। मान लीजिए कि कल सारे कश्मीर के लोग, सारे चनाब वैली के लोग बोलेंगे कि जम्मू में हम नहीं जाएंगे। कोई अपनी माँ को लेकर आता है, कोई अपनी बहन को लेकर आता है, कोई यहाँ हमारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं, उनके ऊपर पाबंदियां आएंगी कि भाई वहां पर धंधा चल रहा है, ये शहर बदनाम होगा ऐसे। इससे किसी कश्मीरी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए अगर फर्क पड़ेगा तो जम्मू वालों को फर्क पड़ेगा, इससे जम्मू शहर बदनाम होगा। और जो जम्मू शहर में अगर जो धंधा चल रहा है तो पुलिस अगर खामोश है तो पुलिस इसका मतलब मुलव्विस है इसमें। और पुलिस में भी कुछ लोग होते हैं। पुलिस एक इदारा है, पुलिस एक मुहज़्ज़िब प्रोफेशन है, इसमें काफी अच्छे ऑफिसर हैं, ईमानदार ऑफिसर हैं जो नहीं चाहते हैं कि पुलिस बदनाम हो। बट जिस तरह जर्नलिज्म में कुछ लोग डोगरा के नाम पर, कश्मीरी के नाम पर अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं और बदनाम कराते हैं इस समाज को, उसी तरह पुलिस में भी काली भेड़ियां हैं जो पुलिस को बदनाम कराती हैं, मिल जाती हैं, पैसा लेते हैं, धंधा चलाते हैं। और इस तरह के धंधे तभी तो चलते हैं। अगर पुलिस इस पर कार्रवाई करेगी, इससे ज्यादा कोई खुशी नहीं हो सकती हमारे लिए, क्योंकि ये हमारी सभ्यता के खिलाफ, हमारे रिलीजियस, सोशल तमाम वैल्यूज के खिलाफ है ये धंधा। तो मैं समझता हूं कि पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी को टारगेट करना, पर्टिकुलर किसी जात को टारगेट करना, पर्टिकुलर किसी रीजन को टारगेट करना, ये जो जर्नलिस्ट था इसकी औकात नहीं है, कि इसको पता ही नहीं है कि कश्मीर के लोग हैं क्या। कश्मीर में अल्लाह का फजल है कि हमारी माएँ बहनें, हमें मालूम है कितनी इज्जतदार
माए बहनें और जो ये धंधा चलाने वाले कुछ लोग होते हैं, ये तो इनका तो काम ही धंधा चलाना है। इनको कश्मीर और जम्मू और डोगरा और शेख और सैयद और शर्मा और इनसे कोई लेना देना नहीं है। इनका अपना धंधा होता है, लेकिन इस धंधे को एक्सपोज पुलिस करेगी। आपको कोई हक नहीं है अरफाज भाई। आप कल चले जाएंगे किसी के पीछे कैमरा लगाकर, आप कौन होते हैं कैमरा लगाने वाले? बिल्कुल। आपका काम जो है आप वो काम करें। आपको भी कोई डायरेक्शन है, कोई कानून, आप बिना कानून के जर्नलिज्म करेंगे, बिना किसी डायरेक्शन की? आपकी गाइडलाइंस है, आपने किस तरह से अपनी पत्रकारिता को आगे ले जाना है, या फिर यूं ही चलेंगे, बेलगाम चलेंगे, तो फिर ये जर्नलिज्म रहेगा कहाँ? आपका कैमरा जहां जाना चाहिए वहां नहीं जा रहा है, आपका कैमरा जहां जाना चाहिए वहां नहीं जाएगा, आपका कैमरा जहां जाना चाहिए वहां नहीं जा रहा है और कहीं और जा रहा है, लड़की के पीछे जा रहा है। भाई आपका क्या काम है वो? तो ये जो जर्नलिज्म है, ये अच्छे जर्नलिस्टों को भी ले डूबेगी। तो इस तरह का जर्नलिज्म प्लीज आप अपने पास रखें। मैं कल देख रहा था, हालांकि मैं सबकी इज्जत करता हूं, मैं भी इस समाज का हिस्सा हूं, ये भी इस समाज का हिस्सा है, आप भी इस समाज का हिस्सा है, लेकिन जहां आप अरफाज भाई, जहां आप गलत करेंगे मैं कहूंगा ये गलत है, जहां आप सही बोलेंगे, सही करेंगे, हम बोलेंगे सही है। और आप प्लीज इस डोगरा समाज को बचाएं। आपका काम है, मेरा काम है, हम सबका काम है, ये हम सबका काम है। डोगरा समाज को हमने बचाना है, डोगरा समाज को बेइज्जत नहीं करना इस तरह से। आप इस तरह से जब जो हरकत आपने की, जिन भी न्यूज चैनल्स ने ये लगाया, जो हरकत आपने की, आपको मालूम है कि इससे बदनामी किसकी होगी? धंधा अगर आपने धंधे को एक्सपोज करना है तो पुलिस को पहले कटघरे में खड़ा करिए ना। पुलिस के खिलाफ हिम्मत नहीं है इनकी। किसके खिलाफ? एक लड़की के पीछे भाग गए, और लड़की के पीछे कैसे भाग गए? वैसे पुलिस वाले को भी अलाउड नहीं है भागना, उसका भी तौर तरीका होता है। आपको किसी को पकड़ना है, कोई तरीकाकार होता है, कोई नोटिस होती है, कोई तरीकाकार होता है। उसको अगर आप एक लड़की को अगर पीछे चले जाते हैं, आपके पास लेडीज पुलिस होनी चाहिए। और पत्रकार ने ये भी नहीं देखा, जेंट्स होकर हो सकता है वो लड़की उससे घबराकर मतलब वहां गिर गई होती, और हो सकता है कि वो इस धंधे में इन्वॉल्व ना हो। हैं बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि धंधा तो चल रहा है, बात तो उठ रही है। बट जो तरीकाकार, जो लैंग्वेज इख्तियार की गई, जो डेफिनेशंस इख्तियार की गई, जो लाइंस उन्होंने क्रॉस किए हैं, हम उसके खिलाफ हैं। और आप जफर भाई, अब जिस तरह से ये कहा गया कि कश्मीरी महिला धंधा कर रही है, अब धंधा कहाँ पे कर रही है, वो जगह कौन सी है, दिखाए ना, किस थाने के अंतर्गत आती है? देखो रास्ते में कहाँ धंधा हो रहा है, क्योंकि किसी होटल में, किसी रूम में कहीं तो जाती होगी, उसके बाद क्या हुआ, कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, वो चीजें भी तो एक जर्नलिस्ट का काम है ना सामने लाना। वही काम था उसका, वो तो किया नहीं उसने। उसका काम था तह तक जाना, अपना कैमरा बिल्कुल ऑन रख के पूरा पता कराना कि कहाँ ये हो रहा है और किस जगह पर हो रहा है, करा कौन रहा है, लोगों की ये लड़की अगर इसमें इन्वॉल्व है। अगर वो सीरियस पत्रकार होते, वो कैमरा 24 घंटा ऑन रखकर ड्यूटी करते, क्योंकि वो समाज की बुराई के खिलाफ लड़ने जा रहा था ना। उसे 10 दिन भी लगते इसको कवर करने में, उसे 20 दिन भी लगते, उसे सर्दी और गर्मी ये चीजें छोड़कर जहन में खड़ा रह कर पूरा फोकस करना चाहिए था कि ये जो धंधा चल रहा है, इस धंधे को मैंने फुली एक्सपोज करना है, और कैमरा अपना ऑन करके 24 घंटा मॉनिटरिंग पे रखना था अपने आप को। और फिर वो तह तक जाता, इस लड़की की मूवमेंट को वो पूरा देख लेता कि ये जा कहां रही है, जाएगी कहां, कैमरा इसका बिल्कुल साइलेंटली उसके पीछे 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 पीछे, और जितने लोग इन्वॉल्व हैं उनका भी भांडा फूटना चाहिए। ऐसे में वो भी एक्सपोज हो जाती, इसका कैमरा जाता। जुबान से खतरनाक हथियार है जर्नलिस्ट का। जुबान तो एक नेता का हथियार होता है, आप जर्नलिस्ट का हथियार कैमरा है। आज आप जुबान ज्यादा चलाओगे, कैमरा कम चलाओगे और कैमरा की इंपॉर्टेंस को नहीं समझोगे, तो दैट मीन्स कि आप एक सही पत्रकार नहीं बन सकते। उन्होंने जो काम करना था वो मिस हो गया, और जो काम नहीं करना चाहिए था वही कर दिया। क्यों? क्योंकि आप पत्रकारिता को समझे ही नहीं अभी तक। सिर्फ टीआरपी के लिए आप फ्रंट पेज पे दिखा रहे हैं, आप लड़की का बैक साइड दिखा रहे हैं कि देखो ये इंटेंशन क्या है आपकी, कि ये इंटेंशन आपकी सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप व्यूवरशिप लेना चाहते थे। उसके अलावा कोई इंटेंशन अगर होती तो वो एक्सपोज हो जाता। बताइए अगर आपने ये काम किया, वो लड़की धंधा कर कहां रही थी? बताइए अगर आप सीरियस हैं, अगर आप सच्चे हैं, वो लड़की कहां थी? बताइए किस जगह पर वो धंधा, किसके साथ वो धंधा कर रही थी? आपका कैमरा तब कहां गया अगर वो धंधा कर रही थी? अगर आपको ये मालूम है कि सड़क पर बैठना आपका कानूनी अधिकार है, भाई ये सबका है। इवन कि अगर आप इसको डोगरा स्टेट भी कहेंगे
तो क्या दिल्ली वाला वहां खड़ा नहीं हो सकता है? बिहार वाला नहीं खड़ा हो सकता है? कश्मीर वाला भी उसी तरह खड़ा हो सकता है? आप खड़े हो सकते हो, ये आपका अधिकार है। आप जमा कहीं हो सकते हो, ये आपका अधिकार है। राइट टू असेंबल, राइट टू स्टैंड एनीवेयर इन योर कंट्री, इवन आउटसाइड कंट्री व्हेन यू हैव वीजा। इसमें कौन सी बुरी बात है? अगर वो धंधा चलाती है तो तह तक जाना चाहिए था। दरअसल धंधा आपका काम नहीं था पकड़ना, दरअसल आपकी नीयत नहीं थी कि धंधा इसका बांडा फूट जाए। आपकी नीयत ये थी, आपकी सोच ये थी कि एक टारगेट करके किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को, रीजन को नाम ले लेकर आप कहेंगे कि ये देखिए ये कश्मीर, ये देखिए ये कश्मीर। तो मैं तो कहता हूं पुलिस कहां सोई हुई है? पुलिस एफआईआर कर दे इसके खिलाफ, वरना पुलिस को माना जाएगा कि पुलिस भी इन्वॉल्व है। अगर पुलिस एफआईआर नहीं करेगी और अगली बार जब भी कोई जर्नलिस्ट इस काम के पीछे लग जाएगा, अगर एक्सपोज करना है इस चीज को, फिर आपको उतना सीरियसली अपने जर्नलिज्म को लेकर आपने मेहनत करनी है ये धंधा यहाँ पर जम्मू में, नो डाउट अबाउट दैट। इस धंधे को एक्सपोज करना है, ये हमारे सोशल वैल्यूज के खिलाफ है, ये हमारी तमाम सभ्यताओं के खिलाफ है। इसको एक्सपोज करना है, लेकिन कैमरे से एक्सपोज करना है और सही नियत के साथ एक्सपोज करना है। अगर आप ये जहन रखते हो मैं डोगरा, वो कश्मीरी, ये मुस्लिम, मैं हिंदू, ये क्रिश्चियन, ये सिख, तो फिर आप जर्नलिस्ट कहाँ रह गए? आप तो फिर वो दिल के काले हो गए, आप फिर आपके ऊपर वो स्याही लग गई है यहाँ पर, तो आप फिर उसके हिसाब से कैमरा लगाते हो और फिर जुबान चलाते हो। तो अगर आप चाहते हो कि आपके जम्मू का भला हो, जम्मू में ये रैकेट्स ना चले, फिर आप थोड़ी मेहनत करें, फिर आप कैमरे को इस्तेमाल करना जानें, सीखें। और अगर नहीं मालूम, जो भी ये जर्नलिस्ट है, अगर इन्हें कैमरा चलाना नहीं आता, अगर इन्हें मालूम नहीं, इन्हें कानून की नहीं पता और इन्हें नहीं पता कि डोगरा समाज का भला वो किस में है और बुरा किस में है, तो फिर खुदारा अपने घर में बैठ जाए, इस समाज को नुकसान ना पहुंचाए। ये जम्मू हमारा जम्मू है, इसकी वैल्यूज़ हमें मालूम है, इस जम्मू की वैल्यूज़ को हमने मजबूती के साथ आगे ले जाना है, यहाँ की सभ्यता को हमने बरकरार रखना है, यहाँ के भाईचारे को हमने बरकरार रखना है, यहाँ के बिजनेस को कोई नुकसान ना पहुँचे, उसके लिए हमने दिन रात काम करना है। यहाँ का कश्मीरी जम्मू वाले के साथ कैसे जुड़ जाए, हम आपस में कैसे मिले, हम एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ कैसे आगे बढ़े और हमारा बिजनेस कैसे चले, इसके लिए हमने सोचना है, न कि इसलिए कि आपका अपना पर्सनल धंधा कैसे चले, आपका अपना बिजनेस कैसे चले। आपने इस धंधे, ये जो सेक्स का धंधा चल रहा था यहाँ पर, इस पर कम ध्यान दिया है और अपने धंधे पर ज्यादा ध्यान दिया है। तो अरफाज भाई, ऐसी पत्रकारिता जो है, शेम, ये तो हमारे लिए वाकई में शेम की बात है। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। तो शेख जफरुल्लाह साहब हमारे से बातचीत कर रहे थे, कांग्रेस के नेता हैं। आपकी सब पे क्या राय है? अब अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।